नमस्कार। तृतीय वर्ष छात्रों का मैं डॉक्टर सचिन चोले स्वागत करता हूं। तो जैसे हम हिंदी भाषा पेपर देख रहे थे, हमने हमारा पूरा सिलेबस सामने रखा हुआ है। ठीक है। तो अब तक हमने हिंदी भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा तथा उसका स्वरूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के जो विविध रूप है उस विविध रूपों में प्रयोजनमूलक हिंदी हमने देखी है। तो आज हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा ये क्या है, ये आज हम देखते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और संपर्क भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा की ओर चलते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा यह हमारे जो देश है वो देश की प्रमुख भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा को देखा जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राजकार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा जाना जाता है। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करता है तो उससे ही राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी जाती है, देश द्वारा बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से वह भाषा क्या होती है, संबंधित होती है। यह पूरे देश की भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। पूरे देश में आम स्वीकार्यता के साथ बोली जाने वाली भाषा जो होती है वह राष्ट्रभाषा कही जाती है। वह भाषा जो देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रभाषा यह राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा जो एक देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र में भाषा कार्यों में जैसे लिखना, पढ़ना, वार्तालाप के लिए प्रमुखता से इसका प्रयोग किया जाता है। वह भाषा जिसमें राष्ट्र के काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह भाषा जिसमें राष्ट्र के काम के लिए की जाती है। राष्ट्र के कामधाम या सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे राष्ट्र के समग्र नागरिक, ठीक है, अन्य भाषा भाषी होते हुए भी जानते समझते हो, उसका व्यवहार करते हो। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी से पारित एवं प्रस्ताव के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा मानी गई। इस प्रस्ताव में स्वीकृत होने के बाद दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण हिंदी सभा का स्थापना हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं माना गया है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। उसमें आसमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, ठीक है, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिली, ठीक है, तेलुगु, बोडो, डोरी आदि भाषाओं को, बंगाली और गुजराती, वर्तमान में सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय में भी सभी भाषाओं को समान अधिकार के साथ रखने की बात की है। हालांकि न्यायालयों और कई स्थानों में केवल अंग्रेजी भाषा को जगह दी गई है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में अब भरूच गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान ने सभी एकमत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाने का निर्णय लिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी देवनागरी लिपि में राजभाषा को दर्जा दिया गया है। तो यह जानकारी हो गई राष्ट्रभाषा के बारे में। तो आगे हम देखते हैं कि राजभाषा क्या है। ठीक है, तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसी देश या राज्य की वह भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होती है। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, शासकीय कामकाज की भाषा, अतः प्रशासन की भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अतः प्रशासन की भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। साधारण शब्दों में कहे जाए तो राजभाषा वह है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है तथा संपूर्ण शासन व्यवस्था में वह अपने क्रियाकलाप वह करती है। तो यह राजभाषा हमारी कही जाती है। तो राष्ट्रभाषा भी हमने देखी है और राजभाषा का भी अर्थ हमने देखा है। तो राजभाषा की जो अलग अलग जो ये है क्या बोलते हैं परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार सरकार के शासन, विधान, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को राजभाषा कहते हैं। यही कार्यालयीन भाषा भी कही जाती है। अतः राजभाषा को शासक की भाषा के अर्थ में भी लिया जा सकता है। केंद्र की राजभाषा को संघ भाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण उसकी दृष्टि से राजभाषा का महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है: शिक्षा क्षेत्र, शासन, न्यायपालिका, जनसंचार। राजभाषा का अर्थ अगर हम देखते हैं और परिभाषा अगर हम देखेंगे तो सामाजिक एवं पारिभाषिक शब्द के लिए जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा यानी राजभाषा। हिंदी में राजभाषा के लिए हिंदी में राजभाषा शब्द है और अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज यह पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय रक्षा करने के जो अनेक साधन हैं उनमें राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भाषा के द्वारा केंद्र प्रशासन संबंधी कार्यभार संभाले और संचालन करे वही राजभाषा है। आज जनतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित स्वतंत्र शासन का युग है, जहां सरकार, विधानमंडल और प्रशासन सभी जनता के सेवक मात्र है। एक राजभाषा के द्वारा ही केंद्र शासन का कार्य कर समस्त जनता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। भारतीय संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। यह संघ की राजभाषा के तात्पर्य संघ के विधानांग, कार्यांग तथा न्यायांग आदि 3 प्रमुख अंकों के कार्यकलाप में प्रयुक्त भाषा से है। तो यह राजभाषा इस अनुच्छेद के अनुसार उसको स्थान दिया गया है। तो राजभाषा की कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। राजभाषा को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर हरिमोहन के अनुसार राजभाषा का सीधा अर्थ है जिस भाषा में राजकाज किया जाता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकार्य और सरकारी लिखापढ़ी के कामों में इस भाषा का व्यवहार किया जाता है। कोशाकार रामचंद्र वर्मा के अनुसार प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार किसी देश में प्रचलित वह भाषा जिसका प्रयोग प्रायः राजकीय कार्यों के लिए और न्यायालयों में होता है वह क्या है? राजभाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज के न्यायालयों में के लिए स्वीकृत हो। राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज
अंग्रेजी में ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में हो। संजीव जैन के अनुसार राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग केंद्रीय सरकार अपने कार्यों, व्यापार तथा अन्य प्रदेशों के साथ सरकारी कामकाज या पत्र व्यवहार के लिए करती है। वह भाषा देश के बहुसंख्यकों की भाषा होती है। देश के अन्य प्रांतों के लोग भी इसे सामान्य रूप से समझते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत कहा जा सकता है कि राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी तकनीकी, लिखित एवं औपचारिक भाषा है जो रजिस्टर के रूप में किसी देश की सरकार के विधानांग, कार्यांग एवं न्यायांग के कार्यान्वयन के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। तो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी हमारी पहचान है। ठीक है, हिंदी पर हमें गर्व है। तो हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को, देवनागरी लिपि हिंदी को पहचान मिली है। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित विधिवत भारत संघ की राजभाषा। किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, वही उसकी राष्ट्रभाषा का है। भारतीय संविधान में धारा 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। 4 जुलाई 1947 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संघीय संसद में कार्यवाही की भाषा हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी को रखने की बात कही। संविधान के प्रारंभिक दिनों में मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति में गांधी जी के विचारों के अनुसार निम्नलिखित सूत्र स्वीकृत किए गए। राजभाषा के रूप में नागरिक की इच्छाएं देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी संघ की प्रथम राजभाषा, अंग्रेजी उस अवधि के लिए द्वितीय राजभाषा होगी और जिसका निर्णय संघ विधि द्वारा करेगा। संघ के सभी शासकीय अभिलेखों दोनों जो लिपियां हैं, जो हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में भी तब तक रखे जाएंगे जब तक संघ की विधि द्वारा पूरी नहीं होती। संविधान सभा के प्रारंभिक दिनों में मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति गांधी जी ने विचार के अनुसार निम्नलिखित सूत्र स्वीकार किए गए कि राष्ट्रभाषा के रूप में नागरिक की इच्छा अनुसार देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी संघ की प्रथम भाषा होगी। अंग्रेजी उस अवधि के लिए द्वितीय राजभाषा होगी जिसका निर्णय संघ विधि द्वारा करेगा। ठीक है, संघ के सभी शासकीय अभिलेख दोनों लिपियों में हिंदुस्तानी तथा अंग्रेजी में भी तब तक रखे जाएंगे जब तक संघ विधि द्वारा दूसरा निर्णय ले लें। 19 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विमत टिप्पणी में यह प्रकट किया कि हिंदुस्तान न केवल संघ की बल्कि सभी इकाइयों की भाषा की स्वीकृति किए जाए। सन 1946 में संविधान सभा में बनी सभी मुख्यालय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। साथ में मुस्लिम लीग और अन्य सदस्य भी थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दिनांक 11 दिसंबर 1946 को बाबू प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह निर्णय सन 1946 में ही लिया था कि राजभाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी, पर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकता है। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में चौथे सत्र में दूसरे दिन की यह संशोधन प्रस्तुति किया गया था कि हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी शब्द रखा जाएगा। इस विषय पर हुए मतदान में 63 वोट थे, हिंदुस्तानी पक्ष में 32। तो इस प्रकार देवनागरी के संदर्भ में हुआ मतदान पक्ष में 63, विपक्ष में 18 मतदान पड़े और 10 नवंबर 1948 को स्टीयरिंग कमेटी में यह निश्चय किया गया कि हिंदी यह राजभाषा तैयार होगी, संविधान हिंदी में तैयार हो जाए। तो इस तरह से
कहा गया और हिंदी यह क्या हो गई, राजभाषा हो गई है। तो राजभाषा हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य है कि अशोक से समय के पहले पाली राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी और फारसी राजभाषा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी सन तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड मैकले का प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा पद पर सुशोभित की। ठीक है, ऐसा चलते हुए आया और संविधान 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं सम्मिलित है इसमें। अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा संबंधी संविधान को 17वें भाग में किया गया है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश उल्लेख रहता है। ठीक है, तो संक्षिप्त में हम निष्कर्ष रूप कह सकते हैं कि राजभाषा हिंदी का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। यह राजनीतिक महत्व की भाषा है, राष्ट्रीय समस्याओं और बौद्धिक स्तर पर सुलझाने में सक्षम है। यह सरकारी कामकाज की भाषा के साथ साथ जन सामान्य के बीच शिक्षित अशिक्षित सभी वर्गों में परस्पर व्यवहार का माध्यम हुआ करते हैं। तो अब तक हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को देखा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है और इनमें क्या अंतर होता है, ये हम नाम से नाम से जैसे लगते हैं कि दोनों क्या है, पूर्णतः समान है, मगर ऐसा नहीं है। अर्थात अगर आपको लगता होगा कि राजभाषा मतलब राज्य की भाषा और राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र की भाषा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ घुमावदार फर्क मौजूद है जिसे आज हम आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हिंदी को हम अपनी राजभाषा मानते हैं और राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है हमने देखी है, उसकी डेफिनेशन फिर भी एक बार बताता हूँ कि राष्ट्रभाषा वो होती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने क्षेत्र के अनुसार बोलते और समझते हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी का भाषा राष्ट्रभाषा कहलाई, तमिल में तेलुगु राष्ट्रभाषा कहलाई। राष्ट्रभाषा से लोगों की संस्कृति और भावनाएं से जुड़ी है, ये अनेक हो सकती है, एक नहीं। ठीक है, राजभाषा वो है कि हमारे देश की राजभाषा वो है जिसका प्रयोग प्रशासन द्वारा देश के कामकाज में किया जाता है। प्रशासन द्वारा देश के कामकाज में किया जाता है, वह सरकार की भाषा होती है। ऑफिशियल रूप से देश के कानून आदि के प्रयोग की जाती है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन ये 2 से भाषा अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, उसमें अगर हम राष्ट्रभाषा में अगर हम अंतर देखते हैं, जैसे कि हम आगे देख रहे हैं कि राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरा देश बोले और समझे, और राजभाषा वो होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। यह दोनों में फर्क है। भारत में अधिकांश लोग क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। देश के सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी समझती है और अधिकांश लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन यह एक सत्य है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि संविधान शिल्पी भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो। ठीक है, तो दोनों में फर्क अगर हम देखते हैं तो पहले देखो कि राष्ट्रभाषा क्या है। कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आमजन की भाषा, जनभाषा, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालीन हितों को व पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा होती है। और उसके विपरीत हम अगर राजभाषा देखते हैं, ठीक है, तो राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण, भारत की मुख्य अधिकारिणी राजभाषा हिंदी है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी अधिकारिणी भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार
किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप पर भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार अलग अलग आधिकारिक भाषाओं का चुनाव किया गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं को असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिली, तेलुगु, बोडो, डोगरी, बंगाली और गुजराती, यह भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क आता है। फ़र्क इसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा में क्या क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या है। राजभाषा का प्रयोग कानून और शासक के कामकाज में होता है, जबकि राष्ट्रभाषा प्रयोग किसी भी देश के नागरिक अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है और राष्ट्रभाषा का क्षेत्र असीमित होता है। राजभाषा किसी भी देश में से 2 से अधिक नहीं होती है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अनेकों हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी और हिंदी हमारी राजभाषा है और सभी राज्यों में अपनी अपनी भाषा राष्ट्रभाषा जैसी है, जैसे कि पंजाबी, तेलुगु, हिंदी, मराठी वगैरह। राजभाषा से लोगों को अपनी संस्कृति और भावनाएं जुड़ी होती है, राष्ट्रभाषा से होती है, जबकि राष्ट्रभाषा के साथ ये राजभाषा के साथ ये होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में जानकारी ली है और आप लोगों को उन दोनों में जो फ़र्क है उस फ़र्क को हमने समझाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा की परिभाषाएं क्या है तथा राजभाषा क्या है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, राष्ट्रभाषा अलग है, राजभाषा अलग है, उन सभी का फ़र्क आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि उन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। और अगली जो है संपर्क भाषा, वो संपर्क भाषा के बारे में हम कल के लेक्चर में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।